कितने अलग अलग विचार होते हैं नेताओं के, और ये विचार ही है जो आपके अंदर का स्वभाव बताते हैं। और विचारों को रोक पाना इनके बस की बात नहीं रही, नेताओं के बस की बात भी नहीं रही। ऐसे क्या विचार इन्होंने प्रकट किए, तीनों ने अलग अलग। मोदी जी के बारे में बात करूंगा, आम आदमी पार्टी के मेन केजरीवाल के बारे में बात करूंगा, और संजय राउत जो यहाँ एकदम मतलब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जैसे राखी सावंत है, वैसे यहाँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में संजय राउत है। इन तीनों के बारे के, तीनों के विचार जो इन्होंने प्रकट किए, उन तीनों के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे कौन से विचार उन्होंने प्रकट किए जो मेरे को वीडियो बनाना पड़ा इसके बारे में। आपको पता है दिल्ली में केजरीवाल बुरी तरीके से हार चुके हैं। 22 सीटें उन्होंने जीती, और 22 से डबल 44 होता है, उसके ऊपर भी 4 मतलब 48 सीटें बीजेपी ने जीती, और बीजेपी अच्छी तरीके से जीत चुकी है। लेकिन इसके बारे में अपना व्यक्तित्व व्यक्त करने के लिए मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि नहीं, जनता समझ चुकी है कि शराब के घोटाले ये लोग करते हैं, बोतलें बेचते हैं, बोतलें के ऊपर इनको कमीशन मिलता है, इस वजह से ये करते हैं। और पकड़े इसलिए नहीं जा रहे, बच इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है, ये तो नेता है तो इनको पता है कि ईडी कैसे काम करती है, सीबीआई कैसे काम करती है। इस वजह से अभी तक बचे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक बचे नहीं पाएंगे, ये मोदी जी ने कहा। इस बारे में केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोगों ने जो भी फैसला लिया है वो हमारे सर आंखों पे, सर माथे पे, हमारे सर पे, हम बिल्कुल ही उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, और बीजेपी से ये उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी ने वादे किए वो पूरे हो, और जनता के जो भरोसे से बीजेपी को जिताया है जनता का वो भरोसा न टूटे। ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड और सही तरीका लगता है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया और सारी चीजें बोल भी दी, ठीक है। मोदी जी का जो रिप्लाई है वो मोदी जी के हिसाब से, विचारों को सुनिए आप। अब उसके बाद संजय राउत, जिनका कोई लेना देना नहीं दिल्ली के कनेक्शन से, ना वो कनेक्शन में खड़े थे, ना हो उनकी पार्टी कोई खड़ी थी, ना ही उनका कोई मित्र नजदीक का कोई खड़ा था, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन के बारे में यहाँ के संजय राउत ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो इलेक्शन कम्युनिटी का झोल है। वास्तव मतलब जो हारा आदमी वो भी क्लेम नहीं कर रहा है। कम से कम केजरीवाल यहाँ पे तो ठीक है कि चलो जो हार गए तो ईवीएम मशीन में घोटाला है या इलेक्शन कम्युनिटी के ऑफिसर्स ने घोटाला किया, इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे केजरीवाल। कम से कम यहाँ तो सही रहे, तिलतिला मिले तो नहीं गए, चिड़चिड़ाए तो नहीं गए बेकार की बातों में। और ये संजय राउत जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो बोल रहे कि नहीं ईवीएम मशीन का घोटाला है, इलेक्शन कम्युनिटी में कुछ झोल किया हुआ है, वरना केजरीवाल दिल्ली में हार नहीं सकते। वाह, ये होते हैं नेताओं के अलग अलग विचार। भाई फैसला जनता ने किया है, जनता ने 10 साल केजरीवाल को देख लिया, अब मोदी जी को वो परखना चाहती है। अब मोदी जी अगर सही काम नहीं करेंगे तो जनता नेक्स्ट टाइम कुछ और चूज करेगी। तो ये बात होती है जनता के फैसले की, और जनता के फैसले पे ही तो नेता आना चाहिए चुन के, और वही हुआ। तो इसमें संजय राउत को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इन तीनों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।